हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मुझे जब मैंने अपलोड किया उसके बाद ही पता चला कि ये तो वीडियो सिर्फ 2 मिनट की बनी है। मतलब जो स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी वो अधूरी रह गई। तो प्लीज़ अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए। उसमें आपको पता चलेगा कि मैं कैसे सफ़र की और कैसे क्या हुआ मेरे लाइफ में, और फिर कितना बड़ा मिरेकल मेरे साथ हुआ। तो चलिए उसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया कि कैसे मुझे पीसीओडी हो गया और क्या क्या मेरे को प्रॉब्लम्स आए, उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। तो हुआ यूँ कि मुझे पीसीओडी हो गया और मैं बहुत पैनिक हो रही थी, और सिस्ट भी हो गया था। तो मैं इतनी पैनिक हो रही थी तो ऑफ़िस जाके ही मैं बेहोश हो गई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि हे भगवान, मेरी सर्जरी होने वाली है, अब मैं कैसे हैंडल करूँगी ये सब। मुझे इतना ज़्यादा टेंस देख के मेरे ऑफ़िस में एक मेरे मैनेजर थे, उन्होंने मुझे बोला, होप उनकी तस्वीर मेरे पास हो तो मैं यहाँ लगा दूँगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि माई वाइफ़ हैड द सेम इशू, तो तुम आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करो। तो उनकी सलाह पे मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करने लगी, और कई दिनों तक मेरा इलाज ऐसे ही चलता रहा। हालांकि मुझे कम यकीन था कि आयुर्वेदिक उतना असर करेगा, और मुझे कहीं ना कहीं दिल में लग रहा था कि मुझे ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, उसके सिवा कोई और चारा नहीं है। तो फिर मैं बस कराने लगी, और बाय द टाइम फिर मेरी शादी लग गई। और जो भी हो रहा था मेरी लाइफ में मैंने अपने हस्बैंड के साथ शेयर किया सारा कुछ, और उसने बोला जो होगा देखा जाएगा, इट्स ओके। तो फिर हमारी शादी हो गई फाइनली, और मुझे लगा ठीक है, अब जो भी होगा देखा जाएगा, सब ठीक ही चल रहा है। बट हुआ क्या कि शादी हो गई हमारी, और शादी होने के कई दिनों बाद तक, लगभग 20-25 दिन तक मुझे रेगुलर पीरियड्स आते ही रहे। और मुझे लगा कि फाइनली अब मुझे जाना चाहिए डॉक्टर के पास। फाइनली हम 20-25 दिन के बाद चले गए रांची, और बहुत सारे गायनेक को मैंने कंसल्ट किया। और वहाँ मेरा बचपन का फ्रेंड है डूडू। मुझे टेंशन में देख के उसने बोला कि चलो हम छिंदमस्ती का दर्शन कराते हैं, उसके बाद तुम एक टेस्ट कराना, ठीक है, एंड एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। और ये छिंदमस्ती का मंदिर रांची से थोड़ी ही दूर पे है, और ये रजरप्पा में स्थित है। तो मुझे उतना ज़्यादा तो विश्वास नहीं था, बट सीरियसली जो मेरे साथ हुआ वो कोई मिरेकल से कम नहीं था। कि मैं छिंदमस्ती का दर्शन करके सुबह में आती हूँ दोपहर में, और फिर मैं टेस्ट कराती हूँ, और मेरे सारे रिज़ल्ट्स अच्छे थे। मतलब जो सिस्ट था जिसका मुझे ऑपरेशन कराना था वो था ही नहीं, वो गल चुका था। मुझे गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि सिस्ट तो है नहीं, बट स्टिल आपको पीसीओडी है, तो कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। हम लोग स्टार्ट करेंगे मेडिकेशन, जब भी आपको बच्चा चाहिए होगा तो यू लेट मी नो। तो फिर मैं घर आ गई, और मुझे लगा कि अभी तो कंसीव नहीं हो पाएगा अनटिल एंड अनलेस मेडिकेशन ना चले हमारा। फिर हम बैक बैंगलोर चले गए। बैंगलोर पहुँच के हमने डिसाइड किया कि हम जॉब पकड़ लेंगे, और तब तक से ही हो गया मिरेकल। ये पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, बहुत ज़्यादा मैं पिकल खाने लगी। तो फिर फाइनली मैंने टेस्ट किया, मेरे हस्बैंड को शक हुआ, तो एंड येस आई गॉट प्रेग्नेंट। तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मैं एट द सेम टाइम बहुत खुश थी कि ये तो मिरेकल हो गया, बट एट द सेम टाइम मैं दुखी थी, क्योंकि मेरी शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे। तो ये छिंदमस्तिका का आशीर्वाद ही था, मुझे ये लगता है। तभी तो मैं इजीली कंसीव कर पाई, वरना इन दिनों आईवीएफ वगैरह बहुत कॉमन हो गया है, जो मुझे नहीं करना पड़ा, ना ही मुझे दवाइयाँ खानी पड़ी, और इजीली मैं प्रेग्नेंट हो गई। और कई कठिनाइयों के बाद हंसते खेलते रोते गाते ये सफ़र भी कट ही गया मेरा। और फाइनली मेरी बेबी गर्ल हुई, जिसका नाम मैंने रखा है श्रीवल्ली। श्रीवल्ली मतलब लक्ष्मी मैया। और फाइनली मेरी बेबी मेरे पास आई। तो गाइस, स्टे पॉजिटिव। पॉजिटिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं रहे तो आपके साथ पॉजिटिव होता भी नहीं है। तो जिसको भी पीसीओडी है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि भगवान पे भरोसा रखिए और पॉजिटिव रहिए, क्योंकि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।